और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बलिया सदर सीट से विधायक और परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया है और इस दौरान उन्होंने सारे के सारे वोट भाजपा को ही मिलने का दावा भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2600 वोटों में से 2000 से ज़्यादा वोट हम लोग पाएंगे और बम्पर वोट से हम लोग के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी चुनाव जीतेंगे। और दूसरे दल केवल जो है सिंबॉलिक लड़ रहा है, वो लड़ाई में कहीं नहीं। एक तरफा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविशंकर सिंह पप्पू जी को हो रहा है और वो अपने 3 बार से पहले पिछले 18 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य हैं। वो अपने सभी रिकॉर्ड। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अमेठी, वहां पर भाजपा सांसद स्मृति ईरानी से खास बातचीत कर रहे हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी। सुनवाते हैं आपको। वोट डालने के लिए पहली बार जब एमएलसी का चुनाव पहली बार वोट डाला है उन्होंने यहाँ पर। और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे अमेठी पहुंची हैं स्मृति ईरानी और उसके बाद यहाँ पर रायबरेली पहुंची हैं। रायबरेली में यहाँ लोगों से मिल रही हैं तमाम बहुत सारे जो गढ़ी इस्लामपुर में मिश्री का पुरवा गाँव है वहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। बहुत यहाँ पर बच्चियों की पूजा भी की है उन्होंने, चूँकि नवरात्र का मौका है, अष्टमी है आज, तो यहाँ पर सांसद जी ने आके पूजा की है। बहुत स्वागत है मैम आपका। ठीक दादा, नमस्ते। पहली बार वोट डाला है एमएलसी। मैम क्या कहेंगी, चुनाव यहाँ पर क्या स्थिति है? 27 सीटों में क्या मिल रहा है? आपने राहुल गांधी को हराया और यहाँ 2024 में एक बार फिर तस्वीर बनने की मैम। आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद क्या कहेंगी मैम, आज क्या तस्वीर बन रही है यहाँ चुनाव की? हम माता जी को मिल रहे हैं। अष्टमी में आपने बच्चियों की पूजा की, वचन पूरा किया कि मैं अपने लोगों को लेके आऊंगा। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाएंगे तो मैं जा पाऊंगी। जी मैम। और देखिए, इसी बच्ची की अभी यहाँ पर पूजा की है मैडम ने, सांसद जी ने, और उनसे मिलने आई हैं यहाँ पर। हालांकि जो सवाल है उनके जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन गांव में आके सबसे मुलाकात करना, सबसे बातचीत करना, परिवार के लोगों से मिलना, जिस तरह से पिछले जो चुनाव थे लोकसभा चुनाव उसमें राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी है स्मृति ईरानी, और यहाँ पर अब की बार 2024 की तैयारी भी हो रही है। और रायबरेली की सीट में दिनेश प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी कैंडिडेट हैं वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ। तो कोशिश ये है कि जो 2024 का चुनाव है वो यहाँ पर फिर सोनिया गांधी, जिस तरह से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, उसी तरह से सोनिया गांधी को हराने के लिए दिनेश प्रताप सिंह के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, आधार तैयार किया जा रहा है। तो इसी जो एक ज़मीन तैयार करने के लिए स्मृति ईरानी यहाँ पर आई हैं रायबरेली और लोगों से मिल रही हैं। 2024 की जो भूमिका है वो भी बहुत, इनका जो दौरा है ये लोगों से मुलाकात है, महिलाओं से घर घर जाके मिल रही हैं, ये तय कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से तैयारी की है। और अपने जितने स्टार प्रचारक हैं जो विधानसभा चुनाव में थे या लोकसभा चुनाव में थे वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आ रहे हैं, लगातार रायबरेली आकर लोगों से मिलजुल रहे हैं और एक आधार तैयार कर रहे हैं, ज़मीन तैयार कर रहे हैं, चूँकि बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है। हालांकि जो एमएलसी चुनाव है वहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह की स्थिति देखी जाए तो कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट वीरेंद्र सिंह यादव वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि वोटिंग प्रक्रिया चल रही, 2480 वोट है टोटल और 80 इन 2480 वोटों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए जो रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी रणनीति के तहत श्रीमती स्मृति ईरानी आई। मेरा सौभाग्य है कि आज अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सांसद ने एमएलसी के चुनाव में वोट डाला। वो सांसद जनता और संगठन के आशीर्वाद से मैं बनी, ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी के चैनल्स के जितने भी दर्शक हैं उनको, उनके परिवारों को बहुत बहुत अष्टमी की शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव परिवारों पर बनी रहे, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार मिले, परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। धन्यवाद। आज अष्टमी भी है, माता जी से कह रही थी कि हमारे उपवास के लिए कुछ करें, क्या कह रही थी? मैंने कहा आज माता जी जो भोजन मुझे खाने को कह रही हैं वो खा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा उपवास टूटेगा 9वें दिन। तो इसलिए अम्मा से मैंने वादा किया कि लौट कर जिस दिन नून खा पाऊंगी तब लौटूंगी। महिला आरक्षण की बात हमेशा करती रही हैं,
आज ये बताइए कि अष्टमी के मौके पर मुझे धक्का ना मारे तो कितना अच्छा हो। नहीं सॉरी मैम, लेकिन कोई बात नहीं, माफी चाहता हूँ। महिला आरक्षण की बात कर रही हैं मैम, ये आपसे अपेक्षित है। मैम महिला आरक्षण पे आप क्या करेंगी? ये मुद्दा उठाया है तो स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा उन्होंने सवाल जवाब नहीं लिए हैं, सिर्फ अपनी बात रखी है और अपनी बात रखने के बाद इस समय वो यहाँ से जा रही हैं। इस गांव में जो मिश्री का पुरवा है यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ उन्होंने जिन बच्चियों की पूजा की थी, चूँकि अष्टमी का मौका है, आज अष्टमी है और बच्चियों की पूजा करने इस गांव में आई, बच्चियों के पैर धोए। आपने देखा अभी कैमरे में कि किस तरह से वहाँ पर ठीक है विवेक, देखिए यहाँ पर पहुंची स्मृति ईरानी और हालांकि बहुत सारे सवाल आपने दागे, सवालों का जवाब नहीं दिया, वो बचती हुई दिखाई दी और उन्होंने